बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ई शीट या OMR शीट, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट भी कहते हैं, इसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि जब आपका एग्जाम ई शीट पर हो यानी इलेक्ट्रॉनिक शीट पर हो तो फिर आप उस शीट का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि किसी भी परेशानी से आप बच सके और एग्जाम्स प्रॉपरली आप अपना दे सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले वक्तों में मुकम्मल तौर पर आपका एग्जाम जो है वो ई शीट पर ही कंडक्ट किया जाएगा। इस मर्तबा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जनरल साइंस वालों का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो ई शीट पर लेने का फैसला किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, तो लेक्चर्स को अच्छी तरह समझिएगा ताकि एग्जाम्स वाले दिन आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि देखिए, मैं पेपर कोई भी हो, पेपर के अंदर 3 हिस्से हैं। सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है जिसमें एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी एंड सी जो सब्जेक्टिव है, शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन पर बेस करेगा। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए पर बात करते हैं यानी ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिएगा कि एग्जाम्स में जो आपको ई शीट मिल रही होगी उसके 2 हिस्से होंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाली शीट होगी उसे हम OMR शीट कहेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट कहेंगे। ये शीट जो है नॉर्मली मैनुअली चेक नहीं होता, इसे हम सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो शीट को रीड करते हैं और हम आपको मार्क्स असाइन करते हैं, यानी सिस्टम आपको मार्क्स असाइन करेगा। अगर सिस्टम आपको मार्क्स असाइन कर रहा है, सॉफ्टवेयर आपको रीड कर रहा है, सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस है जो हमने मशीन लैंग्वेज के तौर पर मशीन को दिया है कि वो किस तरह के आंसर्स को करेक्ट रीड करें, किस तरह के आंसर्स को फॉल्स रीड करें। हमने सॉफ्टवेयर को जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है वो उसी के मुताबिक आपकी जो OMR शीट का आंसर होगा उसको डिटेक्ट करेगा और उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैनुअली कोई रोल फिर नहीं होता है, तो जरा समझिएगा। देखिए, ये शीट, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये शीट, ये OMR शीट है जो MCQs के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिएगा इस शीट पर अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली, आप लेक्चर्स को जो है वो लैपटॉप या अपने स्मार्ट टीवी पर देखिए ताकि बड़ी स्क्रीन्स पे नजर आएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकोगे। इस हिस्से में बोर्ड की इंफॉर्मेशन है। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ये रोल नंबर वाला हिस्सा है, यानी यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये हिस्सा, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये रोल नंबर वाला पोर्शन है। फिर ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये वर्जन नंबर का कॉलम है। उसके बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आंसर शीट नंबर का एक वर्ड है, आंसर शीट नंबर, फिर इन्विजिलेटर सिग्नेचर और फिर यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर, वो मैंने यहाँ लिखा है आंसर शीट नंबर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर और ये कैंडिडेट साइन सिग्नेचर। और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये सीक्वेंस में MCQs दिए हुए हैं, ये सीक्वेंस में MCQs दिए हुए हैं, ये सीक्वेंस में MCQs है, 1 2 3, ये MCQs है। उसके साथ ये स्टूडेंट, जरा एक मिनट रोकिएगा, मैं ऊपर वाला फैन जरा बंद करूं।
देखिएगा, ये एमसीक्यू है, ये कंप्लीट एमसीक्यू लिखा हुआ होगा, फिर इसके ये चार ऑप्शंस गिवन होंगे 1 2 3 4 ए बी सी डी, और फिर यहाँ पे चार सर्कल आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ऊपर लिखा है ए बी सी डी। इस तरह सारे एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश और उर्दू दोनों में होंगे, ठीक है। इस द 1 2 3, अगर 17 एमसीक्यूज है तो 17, लेकिन अगर जैसे मैथमेटिक्स का पेपर है तो 20 एमसीक्यूज होंगे, राइट। ये OMR शीट है, ये क्या है, OMR शीट। ये शीट मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर इसको रीड करता है। आपकी जरा सी गलती आपके एमसीक्यूज के मैक्सिमम मार्क्स को मिनिमम मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब जरा गौर से सुनिए और समझिए इसको फिल कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल, इसको फिल करने के लिए हम कौन सा पेन इस्तेमाल करें। पेन तो नॉर्मली हम बहुत सारे यूज करते हैं, इंक फाउंटेन पेन है, बॉल पॉइंट है, पेंसिल्स हैं, बहुत सारी हैं। अब अच्छी तरह ज़हन पे बिठा लीजिए, इसको फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पेंसिल जो कि HB 2.5 रेफरेंस का हो, HB 2.5 रेफरेंस का हो, वो पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो कार्बन होता है उसको सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से रीड कर रहा होता है। या दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है, वो ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ये सबसे आसान ऑप्शन है, राइट। अच्छा, चले ये बात तो हो गई कि हम कौन सा पेन इस्तेमाल करें। ब्लू पॉइंटर, इंक पेन गलती से भी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इस मशीन जो है इस तरह के इंक को डिटेक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। नतीजा ये निकलेगा कि आपके करेक्ट आंसर्स भी रॉन्ग कंसीडर होंगे। आप सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या HB 2.5 रेफरेंस नंबर की पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी कुछ और आप इस्तेमाल ना करें, राइट। चले अब देखिएगा, इसमें आपको सर्कल दिख रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सर्कल को फिल कैसे करना है, जरा क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट कीजिए कि ये सर्कल है, वो ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर? मैं इससे जरा ड्रॉ करूं, शायद नजर आए, कुछ बेटर होगा। ओके, ये ABCD के चार ऑप्शन है। अब गौर से सुनिएगा, MCQ को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि आंसर देने का चांस आपके पास सिर्फ वन टाइम है। अगर आप इसको पेंसिल से भी फिल कर रहे हैं तब भी वन टाइम, पेन से भी कर रहे हैं तब भी वन टाइम। पेंसिल से कर रहे हैं तो अरेस्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि जब आप अरेस्ट करेंगे, मिटाएंगे उसे, तो 100% शीट ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, हल्का सा उसका शेड रह जाता है और सॉफ्टवेयर उसको रॉन्ग कंसीडर करता है। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन कि अगर आपने दो सर्कल फिल कर दिया, ये आपने दो, पहले तो देखिएगा सर्कल जब फिल करेंगे ना, पूरा कंप्लीट सर्कल फिल होना चाहिए, पूरा कंप्लीट सर्कल फिल करेंगे, पार्शियली फिल नहीं करेंगे, यानी ऐसे फिल नहीं करेंगे कि ये सर्कल है बस यूं कर दिया बस। सॉफ्टवेयर इसको रॉन्ग कंसीडर करेगा। इसकी इंक बाहर भी नहीं जानी चाहिए, ये नहीं कि जरा सा बाहर भी कर दिया आपने, ये बाहर भी कर दिया, हो गया जल्दी में, सॉफ्टवेयर इसको भी फॉल्स कंसीडर करेगा। आपको सर्कल कंप्लीटली फिल करनी है, जरा सा भी अंदर व्हाइट स्पेस न रहे, क्लियर। और पेन का इंक सर्कल से बाहर भी ना जाए,
सर्कल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए आपको फील हुआ कि यार ये तो मैंने गलत ऑप्शन पे करेक्ट कर दिया, फिल कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आपके जहनों पे आता है इसको अरेज कर दें, कोई दूसरा सर्कल फिल कर दें, तो इस पे शेड रह जाएगा। 100% आप अरेज कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा सर्कल आपने फिल किया, सॉफ्टवेयर को क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर 2 सर्कल्स फिल किए गए हैं तो उस आंसर्स को रॉन्ग कंसीडर की जाए, तो हल्का सा शेड भी रहेगा तो वो भी उसको एज अ आंसर रीड करेगा। तो 2 करेक्ट आंसर मिलेंगे, यानी 2 आंसर्स को मिलेंगे तो वो वैसे ही फॉल्स कंसीडर करेगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि ये आपने सोचा गलत हो गया, इसको कट कर दिया फिर इसको फिल कर दिया। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, ऐसा भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट सिर्फ वन टाइम आपके पास ऑप्शन हो। क्लियरली एमसीक्यूज को पढ़ लीजिए, जब 100% श्योर हो जाए तो इसका आंसर ये है, तो बस अगर फर्स्ट कीजिए कि ऑप्शन ए सही है तो ए के नीचे जो सर्कल है उसको कंप्लीटली फिल कीजिए। आपको लगता है डी सही है तो डी के नीचे जो सर्कल है उसको कंप्लीटली फिल कीजिए, राइट। चल ये बात हो गई स्टूडेंट्स। अब जरा आते हैं इधर वापस। आपको ओएमआर शीट पर एक कॉलम ये मिलेगा रोल नंबर का। रोल नंबर आपको फिल कैसे करना है, फर्स्ट कीजिए कि ये आपका रोल नंबर है, अज्यूम ये आपका रोल नंबर है 325019। फर्स्ट कीजिए ये आपका रोल नंबर है, अज्यूम ये आपका रोल नंबर है। तो देखिए गौर से, ये पहला डिजिट, ये जो 325019 है, पहले ये जो रोल नंबर के नीचे बॉक्सेस बने हैं, पहले इस रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर डिजिट्स में ही लिखिएगा 325019 325019 6 डिजिट है तो 6 डिजिट फिल कीजिएगा, 7 डिजिट है तो 7 डिजिट फिल कीजिएगा। इस शीट पर मैं आपको देख के बताऊं कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है कि आपका रोल नंबर भी हो सकता है 7 डिजिट्स का, राइट। और अगर फर्स्ट कीजिए 6 डिजिट्स का है तो आपने ये 6 डिजिट्स फिल किया। अब वो देखिएगा सर्कल कैसे फिल होगा। जैसे ये 3 है, देखिए इसके नीचे जो है ना ये सर्कल्स बने हुए हैं। पहला जो सर्कल है ये 0 का होता है, पहला सर्कल क्या होता है 0 का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोर्ड की जो ओएमआर शीट होगी, सर्कल के अंदर भी डिजिट लिखा हुआ होगा। ये देखिएगा, गौर से देखिए, ये सर्कल्स हैं, पहला 0 फिर 1 2, इसके अंदर भी डिजिट्स लिखी हुई है। फर्स्ट कीजिए 3, ये 0 ये 1 2 3, तो ये सर्कल फिल कीजिएगा और बिल्कुल जो रूल आपको बताया है उसको फॉलो कीजिएगा। कंप्लीट सर्कल फिल करना है, कंप्लीट सर्कल फिल करना है। ये हो गया 3, फिर क्या है 2, ये 2 है 0 1 2, इसको आपने फिल किया, कंप्लीटली फिल करना है। फिर 5, तो ये 5 को आपने फिल किया, यानी जो डिजिट्स है उसी के नीचे जो सर्कल्स हैं उसको फिल करना है। फिर 0, ये 0 है, फिर ये 1, ये 1 है, ये 1 को फिल किया, फिर ये 9, तो ये 9 को फिल किया। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है तो इसको आपने स्किप कर दिया। तो इस तरीके से आपको रोल नंबर फिल करना है। ये ज़हन पे रहे कि रोल नंबर गलत हो जाने का मतलब है कि आपका रिजल्ट, आप एब्सेंट कंसीडर हो गए।
सॉरी, अगर रोल नंबर गलत होता है तो इसका मतलब आप समझते हैं कि आप एब्सेंट कंसीडर होंगे। तो रोल नंबर फिल करते वक्त बड़ा केयर कीजिएगा। डबल सर्कल फिल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट सर्कल फिल नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अरेज नहीं कर सकते आप, क्रॉस करके दूसरा नहीं करेक्ट कर सकते। सिर्फ वन टाइम ज़हन को सामने रखते हुए अपने रोल नंबर को फिल कीजिएगा। राइट, चल ये बात हो गई। उसके बाद ये कॉलम है, उसके बाद ये कॉलम है, ये वर्जन नंबर है। ये क्या है? वर्जन नंबर। जो आंसर शीट हम आपको देंगे ना, देखिएगा उस आंसर शीट पर, कॉपी पर ऊपर एक वर्जन नंबर लिखा होगा 4 डिजिट का। 4 डिजिट का नॉर्मली वो वर्जन नंबर होता है। फर्स्ट कीजिए वो वर्जन नंबर है 0999, ये आप लिखेंगे 0999 और फिर इसको ऐसे ही फिल कीजिएगा। ये 0 है तो ये 0, 9 है तो ये 9, फिर 9 है, फिर ये 9, फिर 9 है तो फिर ये 9। राइट, उसके बाद नीचे यहां पर ये वाला हिस्सा, ये लिखा हुआ है आंसर शीट नंबर। आंसर शीट नंबर जो आंसर, जो सेक्शन बी और सी की कॉपी होगी, आप देखिएगा उस पे एक आंसर शीट नंबर लिखा हुआ होगा। वो आंसर शीट नंबर आप यहां पर मेंशन कीजिएगा, जो भी है 332510932, यानी जो भी आंसर शीट नंबर है, जो आंसर शीट पे लिखी होगी वो आप लिखिएगा और करेक्ट लिखिएगा, क्योंकि बाद में सब्जेक्टिव वाले कॉपी और ओएमआर शीट वाली कॉपी के मार्क्स इसी के जरिए आपके लिंक बनेंगे। ये तो इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, ये आपका सिग्नेचर है, ये आप साइन कीजिएगा इन्विजिलेटर जब आएगा। वैसे इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करें कि आपने रोल नंबर सही मार्क किया, वर्जन सही मार्क किया, आंसर शीट नंबर सही लिखा नहीं लिखा, ये कंफर्म करने के बाद फिर वो यहाँ पे सिग्नेचर अपना देता है। राइट, ये है ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट, जो सॉफ्टवेयर के जरिए नॉर्मली चेक होंगी। सॉफ्टवेयर को जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगा। उम्मीद है कि ऊपर वाला ये पोर्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखिएगा, अब ये नीचे एमसीक्यूज हैं, सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ये 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, फिर ये ABCD है, जो आंसर करेक्ट है वो आप पे ले रहे हैं। फर्स्ट कीजिए अज्यूम, ये पहला एमसीक्यू है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डैश। अब ये 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, आप देखिएगा कौन सा करेक्ट है। फिर ये 4 सर्कल्स है ABCD, अगर आपको लगता है C करेक्ट है तो आप C वाला सर्कल जो है वो, ये जो C वाला सर्कल है इसको आप फिल कर दीजिएगा। फिल करते वक्त सारे वही इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखिएगा जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया। राइट, तो ये तो थी ओएमआर शीट जो हम ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके जरिए डिस्कस कीजिएगा। अब आते हैं दोबारा, ये है आपके पास ई शीट, ये है आपके पास ई शीट, ये है आपके पास ई शीट, यानी ई शीट का जिसमें सेक्शन बी और सी आपको अटेम्प्ट करना है, ये उसका फ्रंट पेज है। ये अगेन ये रोल नंबर का है, बिल्कुल रोल नंबर सेम प्रोसीजर से आप फिल कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम शुरू होंगे तो आपको मालूम है ना कि पहले हम आपको यही शीट देंगे, क्योंकि 9 बजे अगर आपका पेपर है तो हम आपको वही पेपर देते हैं जिसमें सेक्शन बी सी यानी सब्जेक्टिव वाला पोर्शन होता है। सबसे पहले ये रोल नंबर फिल कीजिएगा। रोल नंबर के बाद बस यहां पे लिखा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका लिखा होता है यहां पर HSC पार्ट 1 या HSC पार्ट 2,
सेकेंड ईयर के हैं तो HSC पार्ट 2, फर्स्ट ईयर के हैं तो HSC पार्ट 1। ये यहां लिख रहा है। सब्जेक्ट पेपर मैथ का पेपर है तो आप लिखिएगा मैथमेटिक्स 1, अगर फर्स्ट ईयर है तो मैथमेटिक्स 1, सेकेंड ईयर है तो आप लिखिएगा मैथमेटिक्स 2। तो ये जो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट पेपर, तो यहाँ लिखिएगा मैथमेटिक्स 1, फर्स्ट ईयर है तो, और फिर ये डेट है, ये डेट लिखिएगा। और ये तो फिर आपका काम नहीं है, इसके अलावा बाकी यहाँ पर कोई भी काम आपका नहीं है, ये तो इन्विजिलेटर या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम है, राइट। अब देखिएगा ये आंसर शीट शुरू, ये आपका पहला पेज होगा। फर्स्ट कीजिए इस तरह का पहला पेज है, जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिएगा, ये मार्क हुआ हुआ है इधर, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये नजर आ रहा है। फिर इस साइड भी होना चाहिए, ये इस साइड भी होगा। ये मेरे पास जो प्रिंट आउट है उसमें ये मिस हो गया है। ये जो है ना, ये और ये इधर भी बना हुआ होगा, यानी ऐसे बना हुआ होगा, देखिएगा। फर्स्ट कीजिए ये शीट है, ये शीट है। फर्स्ट कीजिए ये शीट है, फर्स्ट कीजिए ये शीट है। यहां पर ये मार्क बने हुए हैं, ये मार्क बना हुआ है, ये मार्क बना हुआ है, ये मार्क बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ई शीट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक शीट, मतलब ये जो कॉपी चेक होगी वो सिस्टम के जरिए यानी कंप्यूटर के जरिए चेक होगी। अच्छा ये बता दूं कि अगर फर्स्ट कीजिए सेक्शन बी और सी मिलाकर आपको टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अज्यूम, तो ये 15 क्वेश्चंस 15 डिफरेंट टीचर्स चेक करेंगे, 15 डिफरेंट टीचर चेक करेंगे। एक ही टीचर आपके सारे आंसर्स को चेक नहीं करेगा। वो मैं आपको बताता हूं एंड में कि आपकी कॉपी चेक कैसे होगी। ये मार्क, इसका मतलब है कि स्क्रीन पर जो चेकर होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, स्क्रीन पर उसको बस इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा है बस वही दिखेगा उसको। अगर इससे बाहर कुछ आपने लिख दिया है तो उसको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, राइट। अब देखिएगा यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, तो एक बात अच्छी तरह ध्यान में बिठाइएगा कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको इतना स्पेस दिया है तो आपको हर सूरत इसी स्पेस में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका फॉन्ट साइज बड़ा है तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कीजिए, इतना भी छोटा मत कीजिए कि रीड ही ना हो, थोड़ा छोटा कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि सॉल्यूशंस की लेंथ ज्यादा है तो आप इसको जरा सा कॉलम बना लीजिए। आप इधर आंसर दे सकते हैं, ये ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, पर ये ध्यान पे रहे कि ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बाउंड्री से बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसी के अंदर सारा कुछ आपको लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर छोटा है तो आप ये पोर्शन मत बनाइए, डायरेक्ट लिखिए, लेकिन ये ज़हन पे रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो भी आंसर आपको देना है इस हिस्से में देना है, इस हिस्से से बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये गलत हो गया तो इसका मतलब है कि अब आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी और शीट पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के चेक आंसर दे दिया, नहीं मुमकिन है। ई शीट में जो स्पेस बस आपको दिया गया है बस उसी स्पेस के अंदर आपको सारी वर्किंग करनी है, राइट। अब फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, आपको क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है। तो ये नहीं
क्या आप यहाँ पे इसको कट कीजिए और 3 खुद से लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं करना है, ये वाला स्पेस आप छोड़िए, अगले पेज पे जाइए, अगले पेज पे जाइए। फर्स्ट कीजिए, ये पेज है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, तो आप यहां पर आंसर देना शुरू कीजिए। यानी फर्ज कीजिए कि सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको आंसर शीट में 15 क्वेश्चंस का स्पेस गिवन होगा। आपको जो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप उसी दिए गए स्पेस में अटेम्प्ट कीजिए, उसी दिए गए स्पेस में अटेम्प्ट कीजिए। बात समझ में आई? इसी तरह सेक्शन सी, फर्स्ट कीजिए कि 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अज्यूम, तो हम 7 क्वेश्चन का स्पेस देंगे, उनमें से जो जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उस स्पेस में जाकर आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसमें कुछ मत लिखिए, ना कोई लाइन ड्रॉ कीजिए, ना कैंसिल कीजिए, ना क्रॉस कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। ये सारी जिम्मेदारी इन्विजिलेटर की है। यानी इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपने फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं किया, तो उनके पास एक स्टैंप होता है जो कॉपी मिलने के बाद वो यहाँ पर स्टैंप लगाता है कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है। आप अपनी मर्जी से क्रॉस, लाइन, इस तरह का कुछ मत कीजिए, राइट। इन शॉर्ट ये कि इलेक्ट्रॉनिक शीट्स में कोई बी कॉपी का ऑप्शन नहीं है। हम आपको सिंगल कॉपी देंगे, उसी के अंदर सारी वर्किंग करनी है। एमसीक्यूज एंड के 20 मिनट्स में हम आपको देंगे, कैसे फिल करेंगे, फिल करते वक्त ख्याल रखिएगा आंसर उसी शीट पर देने हैं। ये सारी OMR शीट वो OMR मशीन के जरिए यानी सॉफ्टवेयर के जरिए चेक होगी, उसके जो भी मार्क्स होंगे सॉफ्टवेयर में वो सेव हो जाएगा आपके रोल नंबर के साथ। आपके रोल नंबर और ये जो यहाँ पे गिवन था आंसर शीट नंबर, उसके साथ वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो सेक्शन बी और सी चेक होगा उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट कीजिए, एक हॉल है, उसमें 100 टर्मिनल्स लगे हैं, यानी 100 चेकर, 100 टीचर बैठे हैं हर टर्मिनल के सामने कॉपी चेक करने के लिए। डेटाबेस से एक क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। वो जो 100 के 100 टीचर बैठे हैं उन सबके पास वो क्वेश्चन नंबर जाएगा। वो सिस्टम पे यानी स्क्रीन पे रीड करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर आपका सही है, नहीं है, सही है तो कितने मार्क्स असाइन करने हैं। जो भी मार्क्स वो असाइन करेगा वो वही पे मार्क करेगा। फर्स्ट कीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 को टच किया तो 4 मार्क्स डायरेक्टली आपके रोल नंबर में डेटाबेस पे वो आपके अकाउंट में जाकर सेव होगा। इस तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये नहीं मालूम कि आपका क्वेश्चन किस टीचर के पास जा रहा है, यानी हर क्वेश्चन डिफरेंट टीचर के पास जा सकता है और अलग अलग टीचर कॉपी चेक करेंगे, मतलब आंसर देंगे। तो ये सिस्टम एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी को सामने रखने के लिए यानी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स बनाने के लिए ये सिस्टम एडॉप्ट किया जा रहा है। तो फर्दर आइंदा जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सब ई शीट पर ही होंगे। उम्मीद है कि ई शीट क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, किन चीजों का ख्याल रखेंगे, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगी, फिर मैसेज कीजिएगा। एज सून एज अवेलेबल टाइम पर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।